Hello bachcho, let's see this question. The question says that show that the points A 1, 2, 7, B 2, 6, 3 and C 3, 10, -1 are collinear. तो हमें बताना है कि तीनों पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर है। तो देखिए A पॉइंट हमें गिवन है 1, 2, 7, B पॉइंट हमें गिवन है 2, 6, 3, C पॉइंट हमें गिवन है 3, 10, -1। अगर हम यहाँ से AB वेक्टर देखें तो ये होगा B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। ये हो जाएगा। इसको हम यहाँ से क्या लिख देंगे 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। अब 2i कैप माइनस आई कैप इज आई कैप, 6j कैप माइनस 2j कैप इज 4j कैप, 3k कैप माइनस 7k कैप इज माइनस 4k कैप। ये है हमारा ए बी वेक्टर। अब हम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मोड ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा हमारा रूट ओवर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 16 और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, वो भी कितना होगा 16। तो ओवरऑल कितना बन जाएगा √33। तो यहाँ से जो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज √33। इसे हम लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। दूसरी चीज हम क्या देखें अगर बीसी वेक्टर की मैं बात करूं, बीसी वेक्टर तो ये कितना आएगा सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। सी का पोजीशन वेक्टर कितना होगा हमारा 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। तो 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस बी का पोजीशन वेक्टर कितना होगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो ये हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारा बी का पोजीशन वेक्टर है। इसको हम क्या लिखेंगे 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। 3i कैप माइनस 2i कैप इज i कैप, 10j कैप माइनस 6j कैप इज 4j कैप माइनस k कैप माइनस 3k कैप इज माइनस 4k कैप। तो ये हमारा बीसी वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा रूट ओवर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज 1, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज 16, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 16, मतलब -4 का स्क्वायर 16 ही होता है। तो ये बनेगा √33। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नीट्यूड जो बीसी वेक्टर का आ रहा है वो कितना आ रहा है √33। इसे बोल देना लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। अगर हम यहाँ से एसी वेक्टर निकालें या सीए वेक्टर बोल सकते हैं, एसी वेक्टर क्या होगा सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। सी का पोजीशन वेक्टर कितना है हमारा 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। जो बीसी वेक्टर में यूज हुआ वही लिख लिया माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो ये होगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। इसको लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। 3i कैप माइनस आई कैप इज 2i कैप। तो एसी वेक्टर को हम क्या लिख देंगे 2i कैप। जे कैप के लिए 10j कैप माइनस 2j कैप इज 8j कैप प्लस 8j कैप। फिर माइनस k कैप माइनस 7k कैप इज माइनस 8k। अगर हम यहाँ से मोड एसी वेक्टर देखें तो रूट ओवर 2 स्क्वायर इज 4, 8 स्क्वायर इज 64, अगेन 8 स्क्वायर इज 64। तो ये बन जाएगा कितना रूट ओवर 4 4 4 12 एंड 130। इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 4 into 33 मोड एसी वेक्टर। अब रूट 4 को हम लिख देंगे 2 और ये बन जाएगा रूट ओवर 33। लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। अब हमें ये चीज पता चल गई कि √33 प्लस √33 ये होता है हमारा 2 टाइम्स √33। अब √33 एक तो है हमारा मोड ए बी, फिर दूसरा है मोड बी सी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं मोड ए बी वेक्टर प्लस मोड बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मोड ए सी वेक्टर। इसका मतलब अगर ये ए है, ये हमारा लेट्स से सी है और ये बी है, तो यही बोला है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 2 times AC. So it means A, B, C are collinear. तो क्लियर सी बात है कि A, B, C कैसे होंगे collinear हो जाएंगे. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.